सो गाइज बहुत सारे लोगों को अभी एक न्यूज़ मिल ही चुकी होगी कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो अभी कुछ देर पहले इनकी मृत्यु हुई है। तो चलिए इनकी लाइफ के बारे में मोटा मोटी थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि आपको जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जन्म के बारे में। तो इनका जन्म होता है 26 सितंबर 1932 में पश्चिमी पंजाब में, और इस समय यह इलाका पाकिस्तान देश के अंदर आता है। और इनकी मृत्यु अभी हुई है 25 दिसंबर को। तो हम बोल सकते हैं कि लगभग 92 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हुई है। इनके पिता का नाम गुरुमुख सिंह था और इनकी माता का नाम अमृत कौर था। तो बचपन में ही काफ़ी छोटे थे तभी इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, और यह रही इनकी एक प्यारी सी तस्वीर। इन्होंने अपनी बिल्कुल जो शुरुआती पढ़ाई है +2 के बाद वो बीए इकोनॉमिक्स की है। कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब विश्वविद्यालय से। सन 1952 में ये ग्रेजुएट हुए और ठीक 2 साल के बाद इन्होंने एमए इकोनॉमिक्स की अपनी पढ़ाई की। इसके बाद हम जानते हैं कि आगे की पढ़ाई इन्होंने पीएचडी भी की है। कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया है, और इसके बाद भी ये पढ़े कहाँ से? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से आगे की इन्होंने पढ़ाई की। तो काफ़ी अच्छी इनकी आप अपने सब्जेक्ट पर पकड़ हो चुकी थी, तो ये लगातार लगे रहे और अपने ही सब्जेक्ट में फिर इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स में इन्होंने टीचिंग का कार्य भी किया है। और इसके बाद कहाँ पर? पंजाब विश्वविद्यालय और डीयू कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने पढ़ाया भी है। कौन सा सब्जेक्ट? वही अर्थशास्त्र, जिससे इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विश्व सम्मेलन सचिवालय में एक सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य की है। और सन 1971 में इन्होंने क्या किया, ये भारत के वाणिज्य एवं औद्योगिक या उद्योग मंत्रालय में ये आर्थिक सलाहकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और उससे ही अगले साल 1972 में ये भारत के वित्त मंत्रालय में इन्होंने सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इसके बाद हम जानते हैं कि सन 1991 की बात करते हैं, जब पीवी नरसिम्हा राव क्या होते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो उनके कार्यकाल में वित्त मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार इनको सौंप दिया गया। और हुआ क्या था कि बहुत सारे लोगों को तो पता भी होगा, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है उनको तो पता होगा कि देखिए, जैसे कि अगर आपको भारत सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होना है, तब आपको राज्यसभा से या फिर आपको लोकसभा से चुनाव जीत कर आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यह ना तो राज्यसभा से चुनाव जीत कर आए थे और ना ही लोकसभा से, लेकिन इनकी फाइनेंस से जो जुड़ी नॉलेज थी वह काफ़ी अच्छी थी। और पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पर क्या हो गया था कि भारत के अंदर इकोनॉमिक्स काफ़ी उसके अंदर हलचल हुई थी, काफ़ी क्राइसिस हमारे इकोनॉमी में हुए थे। तब उस समय इनको क्या है, इनको वित्त मंत्रालय सौंप दिया गया था। लेकिन 1991 में भी क्या हुआ कि असम से राज्यसभा सदस्य बन गए थे ये। उस समय पर काफ़ी आर्थिक मंदी चल रही थी देश के अंदर। तो इन्होंने क्या किया कि आर्थिक उद्योगीकरण, और इसको क्या क्या किया गया, औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया। आयात और निर्यात को बिल्कुल सरल बना दिया गया। लिबरेशन और निजीकरण को बढ़ावा दिया। विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर सकें, इस प्रकार की ये पॉलिसी लेकर आए और काफ़ी फ़ायदा मिला। इससे जो भारत की जो इकोनॉमी थी वो बूस्ट हुई, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। और 1998 से 2004 तक ये राज्यसभा के विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। लगभग 72 साल की एज थी 22 मई 2024 का वो दिन, जब ये पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। और ठीक 5 साल के बाद यह भारत के दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बने। तो 2004 से और 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इन्हीं के जब विश्व आर्थिक मंदी आती है 2001 में, तब क्या पर उसका भारत पर ज़्यादा उसका आर्थिक मंदी का असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि भारत की जो बैंकिंग व्यवस्था थी वह मजबूत हो चुकी थी, और उसके पीछे भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही एक कारण माना जाता है, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत को ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ा। अ, इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो 1987 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था, और इसके बाद भी काफ़ी सारे इनको पुरस्कार मिल चुके हैं। हाँ, इनकी जो काफ़ी बुक्स हैं, इनकी काफ़ी बुक्स हैं जो कि बहुत ही विख्यात है। और इनकी कुछ बुक्स हैं जो कि बाहर के देशों की यूनिवर्सिटीज़ में भी, ऑक्सफोर्ड वगैरह में पढ़ाई जाती हैं। तो इनके एक बार बुक्स की एक बार आप लिस्ट चेक कर लीजिएगा। 1958 में लगभग 26 साल के थे,
तब इस इनकी उसी टाइम पर शादी भी कर दी गई थी और इनको 3 बेटियां हैं। सन 2019 में इनके करैक्टर पर एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करके एक फिल्म भी बन चुकी है, काफ़ी लोगों ने उसको देखा भी है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखेगा, इन्हीं की लाइफ स्टोरी के ऊपर है वो। और आज के दिन यानी कि 25 मई 2024 को इनकी मृत्यु हो। तो एक बार डेट को ठीक कर लेंगे, यहाँ पर 25 मई नहीं 26 मई है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो यहाँ पर इनकी मृत्यु 25 दिसंबर को नहीं 26 दिसंबर को हुई है। 26 सितंबर को इनका जन्म होता है और 26 दिसंबर को इनकी मृत्यु होती है। तो अब ये हमारे बीच में नहीं रहे। तो इनको सबसे पहले तो श्रद्धांजलि, क्योंकि इन्होंने भारत के लिए बहुत ही अच्छे कार्य। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 22 मई 2004 से और 26 मई 2014 तक भारत देश के ये प्रधानमंत्री रहे और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं। कब से कब तक? 1982 से और 1985 तक, लगभग 3 साल का समय था। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं कि मनमोहन सिंह का जन्म गाह नामक एक गांव है जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। क्योंकि बंटवारे के बाद क्या हुआ था कि बंटवारे के बाद इनका परिवार अमृतसर में बस गया था। मनमोहन सिंह दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री भी हैं। इनके शांत स्वभाव का काफ़ी मजाक बनाया गया था, पर काफ़ी कम लोग ये जानते हैं कि 1991 में जब देश में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब चल रही थी तब उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया और उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। वही अगेन जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि 1966 से और 1969 तक क्या किया था कि संयुक्त राष्ट्र के लिए भी सलाहकार के तौर पर इन्होंने काम किया था। और यह वो एक स्टेटस है सन 1991 के आसपास की, जब भारत आर्थिक महामंदी से गुजर रहा था, कि पश्चिमी मानकों के हिसाब से हम पब्लिक सेक्टर के बजाय बाजार के इशारों पर चलने वाली अर्थव्यवस्था लेकर आ रहे। इन्होंने क्या किया था कि डायरेक्ट बाज़ारों के साथ कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और इनके अच्छे प्रदर्शन के लिए इनको जाना जाता है और इनको प्राइज़ वगैरह भी दिए गए हैं, राइट्स प्राइज़। सो दोस्तों, अब हमारे बीच हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री, लगातार यह 2 बार भारत देश के प्रधानमंत्री बने हैं और इनको बोला जाता था कि काफ़ी चुप चुप रहते हैं, फ्लाइट मोड प्रधानमंत्री ऐसे करके भी, कि यह बोलते नहीं, ना बोलने वाले प्रधानमंत्री। लेकिन इनका एक अहम योगदान रहेगा हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे पूरे भारत देश के लिए, और हमें नाज है ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री पर।